अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। जैसा कि आज 10 तारीख हो चुकी है, 10 जनवरी। ठीक है, स्पॉट ETF की भी आज डेट है अप्रूवल या रिजेक्शन की। और इस टाइम तक जो हमें 99% आवाम नज़र आ रही है वो तो फ़िलहाल एक्सेप्ट करवाने के चक्कर में ही है कि न्यूज़ हर जगह पे यही हमें मिल रही हैं कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF एक्सेप्ट होगा। ठीक है, और अगर तो एक्सेप्ट होता है तो देन हमारे पास क्या लेवल्स आ सकते हैं, कहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। और अगर रिजेक्ट होता है या पोस्टपोन होता है, पेंडिंग में भी अगर उन्होंने किया, यानी कि रिजल्ट्स पेंडिंग ले गए, तो भी हमारे पास एक डंप आएगा। उन लेवल्स की बात करते हैं। ऑलरेडी हमारे पास अगर देखा जाए तो बिटकॉइन की प्राइस ने कल रात जो है हमें अराउंड लो जो मिला था 43,158 का था, और हाई जो हमें मिला कल की कैंडल में वो 47,312 का मिला था। अभी करंटली मार्केट प्राइस जो चल रही है बिटकॉइन की वो 46,708 चल रही है। 46,708 डॉलर पर करंट प्राइस है बिटकॉइन की। जहाँ तक मेरे एनालिसिस हैं और मेरा ओपिनियन है, मेरे ख़्याल से बिटकॉइन जो है मैक्सिमम हमें एक 48,000 टू 52,000 तक अपवर्ड मूवमेंट देगा अगर बिटकॉइन स्पॉट ETF अप्रूव हुआ तो। ठीक है, मैक्सिमम अपवर्ड मूवमेंट आप लोग 42,000 तक अपने माइंडसेट में रख सकते हैं। 52,000 का एरिया, ठीक है, अराउंड इस एरिया तक 42,400 500 का एरिया मैक्सिमम हाई हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस यही होंगे 48,000 49,000 से बिटकॉइन की प्राइस वंस अगेन डंप करेगी। ठीक है, और ये डंप स्पीडली होगा। कल का दिन जो होगा हमारे लिए बहुत अहम होगा, इसमें हाईली पंप एंड डंप मार्केट करेगी। ठीक है, हाईली वोलेटाइल रहेगी क्रिप्टो मार्केट। इसलिए आप लोगों ने अपने फ़ंड को भी बचाना है, अपनी ट्रेड को भी बचाना है। पैनिक में आकर ना तो आप लोगों ने बाइंग करनी है और ना ही सेलिंग। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं ली, ठीक है, 0.5% अपना पोर्टफोलियो यूज़ कीजिएगा। बराह मेहरबानी ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना आप लोगों ने। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हाईली रिस्की ट्रेड होगी। ठीक है, बट उम्मीद है कि हमें अच्छा प्रॉफिट देगी। ठीक है, बट ये आप लोगों ने अपने माइंडसेट में रखना है, ये ट्रेड विद स्टॉप लॉस होगी। ठीक है, 48,000 पर आप लोग अपने पोर्टफोलियो का 0.5% यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 हैं तो आप लोग 50 सेंट की ट्रेड लेंगे 48,000 के एरिया में। 50 सेंट आप लगाएंगे 48,000 पर, लेवरेज आपकी 125x की होगी। और 50 सेंट नेक्स्ट आप लगाएंगे $52,000 पर, 52,000 पर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री 48,000 48,000, सेकेंड एंट्री 52,000 पर, 52,000 पर, और वो भी आपकी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। टोटल आपका 1% पोर्टफोलियो यूज़ होगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड बनेगा 55,400 का एरिया। 55,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आप हर सूरत लगाएंगे। 55,400 का आपका स्टॉप लॉस भी हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज भी आपको बता दी। अब बात करते हैं टीपीज़ की। ठीक है, और ये हमारी शॉर्ट ट्रेड होगी। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो अराउंड होगा 45,000 का एरिया। 45,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा अराउंड होगा 43,400 का लेवल। 43,400 और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे अराउंड इस एरिया को 41,400 का एरिया। 41,400 सॉरी 41,400, 41,400, 41,400 का लेवल हमारा थर्ड टारगेट होगा।
देन आप नेक्स्ट टारगेट करेंगे 38,000 को। अगर हमारा 40,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो हम इजीली 38,000 37,800 तक जाएंगे, 37,800 38,000। और देन हमें फिर इस लेवल का ब्रेक होना हमारे लिए ज़रूरी होगा 37,800 का। देन हमारी बिटकॉइन की प्राइस हमें अगेन रिटेस्ट करती हुई नज़र आएगी 34,641, 34,641 और 32,500 32,500 का लेवल। इसलिए कल के दिन आप लोगों ने ज़रा एहतियात से ट्रेड लेनी है, लो मार्जिन यूज़ करना है, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो का 0.5% ही यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा मार्जिन मत यूज़ कीजिएगा। जहाँ तक मेरा माइंड है वो यही है कि हमें बिटकॉइन की प्राइस 52,000 क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा से यही होता आया है कि बिग वेल्स जितनी भी हैं, ठीक है, और एक्सचेंजेस ये हमेशा मार्केट को जो है वो मैनिपुलेट करती हैं। अब हर जगह पे यही न्यूज़ चल रही है, हर बंदा इस टाइम पे बाइंग करने के चक्कर में है कि जी कल स्पॉट ETF अप्रूव होगा और बिटकॉइन की प्राइस 60,000 70,000 80,000 पे चली जाएगी। ऐसे पॉसिबल नहीं है ऐसा, ठीक है। मार्केट ने स्टेप वाइज ही मूव करना है, अप डाउन करते हुए ही मूव करना है। एक ही सिमत में 80,000 90,000 पर बिटकॉइन नहीं भागने लगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है जितनी को मार्केट पंप कर चुकी है ऑलरेडी, ETF की हाइप हमें ऑलरेडी ये मिल चुकी है, ठीक है। जितना को ETF की हाइप बन चुकी थी, जितनी ETF ने जितना पंप करना था वो ऑलरेडी कर चुका है। तो मैक्सिमम हमें यही है कि 48,000 टू 52,000 का एरिया रिटेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद हमें एक मेजर डंप, मेजर करेक्शन ज़रूर मिलेगी। ऑलरेडी अगर आप लोग 3 डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी करेक्शंस अभी पेंडिंग है, ठीक है। और अगर हम 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक करें तो अगेन हमारा रिटेस्ट बनता है अराउंड 41,400 का एरिया, जो हमारा थर्ड टारगेट है, ठीक है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी हमने गिरे ही नहीं है हम, ठीक है। पंप से पंप ही करते चले जा रहे हैं अराउंड, जी चलो ओके। अक्टूबर के महीने से हम पंप ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो अराउंड हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 37,000 का एरिया हमारे पास फर्स्ट रीटेस्ट एरिया बन रहा है। और हमारे पास जो मेजर डिमांड जोन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम में वो अराउंड इस एरिया में है, ठीक है। 30,500 टू 32,500 का लेवल, 30,500 से 32,500 का लेवल। और ये अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ और इसने रीटेस्ट होना है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने माइंडसेट में रखनी है। बाकी कल देखते हैं, अगर तो SEC ने रिजेक्ट किया या पेंडिंग की तो देन तब भी हमें डंप मिलेगा। अगर अप्रूव किया तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 52,000 को बिटकॉइन की प्राइस टच कर सकती है। अदरवाइज़ देन जो है वो करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी 48,200 400 के एरिया से। 48,200 48,400 से बिटकॉइन की प्राइस वंस अगेन डाउन स्टार्ट कर देगी, या मैक्सिमम हमें 52,000 तक हाई मिल सकता है। इससे ज़्यादा फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूव आएगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।